आज महाराष्ट्र के इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन की गर्मी दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट रैली हुई। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही योगी के भाषणों की। योगी ने वाशिम, अमरावती और अकोला तीनों रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया। महाविकास आघाड़ी को महाअनाड़ी अलायंस बताया। योगी ने कहा, महाराष्ट्र की धरती पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको एकजुट करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उसी महाराष्ट्र में आज महाअघाड़ी अलायंस के नेता मराठी मानुष को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश याद दिलाने आए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, सेफ हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, मर्यादाओं की चिंता न हो, और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है, और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अटैक किया। योगी ने कहा, कांग्रेस ने कभी देश की चिंता नहीं की, हमेशा कुर्सी की फिक्र की। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, चीन के सैनिक देश की सीमा में घुस जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। योगी ने कहा, अब सीमा पर चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है और मौलवी भी राम राम कर रहे हैं। कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी।